जय माता जैन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो भाई हमने रणथंभौर तो कल शाम को ही छोड़ दिया था। मतलब चेकआउट तो हमारा आज सुबह का था, पर रणथंभौर से 50-60 किलोमीटर दूर मेरा एक फ्रेंड रहता है और उसका यहाँ पे फार्म हाउस है। तो वो बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि भाई इतना दूर आया है तो थोड़ा और आजा, मिल के जा। फिर हम कल शाम को ही यहीं आ गए थे। और फिर क्या था कि सब बैठे थे, मतलब उसके फ्रेंड्स बैठे थे, हम सब बैठे थे। तो फिर वो रिकॉर्ड करना सही नहीं लगता, इसलिए कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। और सुबह की धूप ना भाई बहुत ही तेज़ है। मतलब रणथंभौर में कुछ और वेदर था और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। और आज के आइटिनरी में ये है कि हम जा रहे हैं गराड़िया महादेव। इस मंदिर की खासियत ये है कि बहुत ही आइसोलेटेड लोकेशन पे आया है, और जितना आइसोलेटेड है उतना ही सीनिक है। इसे ग्रैंड कैनियन ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। मतलब स्ट्रक्चर ऐसा है कि दो पहाड़ी है, उसके बीच में से चंबल नदी क्रॉस कर रही है, और पहाड़ी के टॉप पर ना ये मंदिर सिचुएटेड है। प्लस ये स्वयंभू शिवलिंग है। और जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये उसी के अंदर सिचुएटेड है। वैसे कुछ दिन पहले जब हम सामने की तरफ से रणथंभौर जा रहे थे इसी रोड पे, तब गाड़ी के अंदर जो माहौल था ना, जो एक्साइटमेंट थी भाई, वो कुछ अलग ही थी। थोड़े मूड की बत्ती गुल हुई पड़ी है। और ट्रिप्स की ये बात तो है ही, जाने की टाइम जो फीलिंग होती है उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट फीलिंग होती है जब आप रिटर्न घर के लिए निकलते हो। और हम आज वही कर रहे हैं। लाइक हम यहाँ से गराड़िया महादेव चलेंगे, फिर उसके बाद कोटा आके वापस स्टे कर देंगे, रात को रिवर फ्रंट देखेंगे और कल सुबह निकल जाएंगे। और रिटर्न रूट का शायद मैं वीडियो नहीं कैप्चर करूँगा, क्योंकि रूट तो भाई सेम ही है। खुदा की कसम, तुझसे दूर रहकर मेरी रूह का अरमां सिर्फ तू है दो पार। जाने क्यों दिल यहाँ अभी भी तेरा इंतजार, हर एक बात तेरी मुझे करते है बेकरार। तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, मेरी दुनिया में तुझको कैसे बताऊंगी। तेरा साया मेरा साया बनके। राजस्थान के रोड्स की एक खासियत तो है कि यहाँ पे जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको एकदम हेक्टिक फ्री फील होता है। स्टेट ही इतना बड़ा है कि आपको कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं मिलता। कुछ लिमिटेड सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल कि जयपुर है, किशनगढ़ है, अजमेर, फिर थोड़ा जोधपुर के आसपास, वहाँ ज़रा ट्रैफिक मिला तो मिला, बाकी आपको एम्प्टी रोड्स ही मिलते हैं। और राजस्थान के जो फ्यू रोड्स हैं भाई, वहाँ तो ड्राइव करने का जो फीलिंग है वो ही कुछ अलग है। मतलब आपको एकदम पीसफुल फील होता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। आसपास भी कुछ नहीं मिलेगा और रोड पे भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप ना गुजरात बॉर्डर से बाड़मेर तक चले जाइए, फिर बाड़मेर से जैसलमेर पकड़ लीजिए, फिर जैसलमेर से अगर आप जोधपुर आए, वो रोड भी सेम वैसा ही है। और मेरी एक विश है कि एक बार मुझे मानसून ड्राइव करनी है राजस्थान में, स्पेशली ये जो आपको 2-4 रोड्स बोले इन्हीं रोड पे जाना है। वो बारिश की बूंदें जब गाड़ी की कांच पे गिरती है और आप एकदम स्लो पेस पे जा रहे हो, वो लम्हा जो है ना, मुझे वो कैप्चर करना है। और एज पर गूगल बाबा भाई हमको यहाँ से हाईवे छोड़ देना है, और ये रास्ता जाएगा गराड़िया महादेव। और आई होप सो कि रास्ता सही है। जैसे आजकल न्यूज़ में आ रहा है ना, गूगल उल्टी सीधी जगह लोगों को पहुँचा रहा है। तो भोले बाबा से एक ही प्रार्थना है, बाबा ये गूगल से रक्षा करना और डेस्टिनेशन तक हमें पहुँचा देना। रोड्स नैरो तो है, पर भाई इससे ज़्यादा तकलीफ ये है कि भाई इसके एजेस हैं वो काफ़ी शार्प है। तो अगर सामने से व्हीकल आ रही हो तो उतारना पड़े नीचे, तब थोड़ा देखना पड़ता है। मतलब हमारी तो कैसा एसयूवी गाड़ी है तो इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा है। अगर कोई सीडान लेके आ रहा है तो एजिस से थोड़ा बच के चलिए, कहीं टायर वायर पे कट लग गया और पंचर हो गया तो भाई यहाँ पे टायर बदलने में ना भाई लग जाएगी आप।
आ गया गेट और ऊपर पैंथर का जैसा सिंबल बना है भाई, लगता है ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट है और शायद एंट्री पॉइंट में कराडिया महादेव का यहीं से होता होगा। और ये लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट है, यहाँ पर शायद आपकी व्हीकल एंट्री होएगी। और जैसे बोर्ड लगा है शायद व्हीकल और टूरिस्ट दोनों के एंट्री फीस ले रहे हैं, देखते कितने फिर आपको बताता हूँ मैं। एंट्री हो गई और अब हम जा रहे हैं मेन जो डेस्टिनेशन है, यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर्स अंदर की साइड है। हमसे ना 4 व्हीलर के उन्होंने 441 चार्जेस लिए और पर पर्सन के 158 लिए। तो भाई जो वर्थ है, अगर आप फॉरेस्ट के अंदर आ रहे हो तो फिर कुछ तो देना पड़ेगा टैक्स। ये जो मंदिर है वो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एरिया के अंदर फॉल इन होता है, तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी है यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करने की, जो कि बहुत सही बात है। मतलब मेरा मानना ये है कि जितना जंगल रॉ रहे उतना ही वो ब्यूटीफुल रहता है। और अगर आप यहाँ पर भी डेवलपमेंट करोगे तो फिर वो कैसा होगा, यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है एक तो वो डिस्टर्ब होएगा, प्लस एनिमल्स भी डिस्टर्ब होंगे, जो कि सही बात नहीं है। जैसे इसकी सराउंडिंग है पूरे फॉरेस्ट वाली, आई गेट ए फीलिंग कि इट्स अ मानसून लोकेशन। बारिश ने इस जगह को पूरा सिनेमैटिक और पिक्चराइज कर देती होगी। बारिश में ना जो वो ग्रीनरी की एक चद्दर चढ़ती है, प्लस जो छोटी मोटी वो नहीं झरने बहते, वो जंगल के अंदर जो इफेक्ट एड ऑन करती है, वो जो एम्बियंस क्रिएट होता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। क्राउड तो आया भाई, मुझे लगा कोई नहीं आया होगा, पर क्राउड तो है। सामने हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी और भाई ये लोकेशन देखिए आप, मतलब कि आप बिलीव करोगे कि ये जगह इंडिया में और वो भी राजस्थान में, नज़र ना हटे भाई, ऐसा लोकेशन है। और इमेजिन करें कि बारिश में तो कैसा होता होगा भाई, आना पड़ेगा बारिश में एक बार यहाँ पे। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे से ना थोड़ा ज़्यादा बेटर व्यू आएगा। मतलब जो हवा चल रही है और जो व्यू है ना ऊपर का भाई, मेस्मराइजिंग। और ये जगह इतनी फेमस भी नहीं है, मतलब जो लोकलाइट्स कोटा के होते और जो नियर बाई प्लेसेस के होते हैं भाई वही आते। हमने तो कहता कि गूगल के एक वीडियो में देखा था तो फिर हम आए। बाकी इस जगह को डेवलप करना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट इन द सेंस कि जहाँ एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो उस तरीके से डेवलप करिए। और भाई पूरा पिकनिक स्पॉट है, आप लाइक फैमिली के साथ यहाँ के पूरा डे स्पेंड कर सकते हो। हाँ एक बात है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सब कुछ लेके आना, अपना खाना पीना ताम झाम जो भी है। ताम झाम से मेरा ये मतलब नहीं है कि जो अल्कोहल वो सब नहीं भाई, सिर्फ खाने पीने की चीज़ तक। इस जगह से क्या व्यू आ रहा है, आप टॉप पे खड़े और यहाँ से जो व्यू आता है ना वो आपको मेस्मराइज कर देगा। थोड़ा ध्यान से भाई, बहुत ही ज़्यादा स्टेप है, मतलब अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। 200 से 300 फुट की भाई खाई होएगी नीचे, अगर पैर फिसला तो जो चांस है बचने का वो ज़ीरो है। तो चलिए फिर नीचे की तरफ चलते हैं, मंदिर की तरफ। आप और मैं ना हमारे महादेव जी के दर्शन करते हैं, चलिए।
वैसे एक बात है, हमारे महादेव जी ना बहुत ही पीस लविंग है। मतलब वो हमेशा एकदम आइसोलेटेड और जो सीनिक स्पॉट होता है जहाँ पूरी पीसफुल वाइब्स आती है वो वहीं पे ना विराजते। आप केदारनाथ ले लो या फिर आप ये जगह ले लो, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे महादेव जी का जो लोकेशन चॉइस है, जो लोकेशन सिलेक्ट करते हो वो एकदम परफेक्ट होता है। यहाँ के जो महंत थे उनका कहना है कि ये मंदिर है ना वो पांडवों के पहले से बना हुआ है, और ये जो गौमुख में से जो पानी आ रहा है वो कंटिन्यूस फ्लो होता है। कोई भी सीज़न में आओ, समर में आओ, मानसून में आओ, या पूरा जब खराब अकाल पड़ रहा होगा तब भी यहाँ से पानी बहेगा।